गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। एलपी सीवीटी 2 और आरआरबी जेई मैकेनिकल ग्रुप के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसके संयोग से सोल्डर बनाया जाता है? टीन एंटीमनी, टीन सिल्वर, टीन जिंक, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन सारे के जो है कि हम सोल्डर बना सकते हैं, ठीक है, सारों का उपयोग करके। दूसरा क्वेश्चन, सोल्डर में किसका फिलर मेटल के रूप में प्रयोग किया जाता है? सोल्डर, स्पेल्टर और भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सोल्डर में सोल्डर हम फिलर मेटल के रूप में प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ी जाने वाली सतहों को उनके वास्तविक रूप में सुरक्षित करने में निम्नलिखित में कौन सी विधि है? जोड़ी जाने वाली सतहों को उनके वास्तविक रूप में सुरक्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों। तीसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके जोड़ सबसे अधिक कमजोर होते हैं? वेल्डंग, सोल्डरन, ब्रेजन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौथा का, जो है कि सोल्डरन सबसे कमजोर होते हैं। तो चौथा का ऑप्शन जो आपका हमारा हो गया बी, सोल्डरन सबसे कमजोर जॉइंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत बड़ी जाप को अधिक संख्या में ब्रेजन करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है। दिया गया वाक्य किस ब्रेजन विधि से संबंधित है? तो बहुत बड़ी जॉब को अधिक संख्या में जब हम ब्रेजिंग करना होता है तो पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भट्टी ब्रेजन। जो है कि बहुत बड़ी जॉब है तो उसको हम भट्टी में ब्रेजिंग उसका करते हैं। 6 नंबर, ब्रेजन में फ्लक्स के रूप में अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेजिंग में जो है कि हम फ्लक्स के रूप में अधिकतर सुहागा का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रेजिंग में हम फ्लक्स के रूप में सुहागा का प्रयोग करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के अतिरिक्त अन्य कौन सी फ्लेम सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग की जाती है? ब्यूटेन फ्लेम, प्रोपेन फ्लेम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के अतिरिक्त जो है कि हम ब्यूटेन फ्लेम और प्रोपेन फ्लेम दोनों का जो है कि हम उपयोग करते हैं। तो 7वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अच्छे फ्लक्स में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? कम ताप पर ही धातु तथा सोल्डर से ऑक्साइड बाहर निकलने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो 8वां का जो ये भी ऑप्शन सही है, सही बात है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने, तो उससे पता चलेगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, तो वहाँ हमको पता चलेगा। दूसरा ऑप्शन है, इसका वाष्पांग गलनांक से अधिक होना चाहिए। ये भी ऑप्शन सही है। और तीसरा है, इसकी बेस मेटल या शोल्डर की मेटल से रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। ये भी ऑप्शन सही है। और डी उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब ये सारा जो है कि ऑप्शन सही था। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था उसका सारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का उपयुक्त तापमान निम्नलिखित में से क्या है? तो सोल्डरिंग का होता है कितना? तो सोल्डरिंग का होता है हमारा 350 डिग्री अधिकतम, और ब्रेजिंग का होता है 650 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 350 डिग्री सोल्डरिंग और 650 डिग्री ब्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 10, बिना पिघलाए धातुओं को जोड़ने की निम्न में से कौन सी विधि है? सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का जो है कि सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों। इसमें जो है कि धातुओं को नहीं पिघला जाते हैं, लेकिन जो मटेरियल होता है और जो फ्लक्स होता है उसी को पिघलाते हैं, ठीक है। इसमें जो वर्क पीस का जो धातु होता है उसको हम नहीं पिघलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान क्या बाकी रह जाता है? सतह से कोरोसिव फ्लक्स को हटाना, सतहों को रेजन से बचाना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोल्डरिंग प्रक्रिया के बाद क्या बाकी रह जाता है? सतह से कोरोसिव फ्लक्स को हटाना, सतहों को रेजन से बचाना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 11वां का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सतह में जो है कुछ थोड़ा बहुत मेटल जो है कि हम कोरोसिव बच जाता है उसको हटाते हैं, और सतहों को भी रेजन से जो है कि हम बचाते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। काबिया बाहर से निम्न में से किस प्रकार का होता है? काबिया मतलब ये होता है कि जो सोल्डरिंग करने के लिए जो उसका आपने देखा होगा सोल्डर, उसके आगे ये जो बना होता है लोहे का छोटा सा, जिस पर हम सोल्डर लगाते हैं, सोल्डर जिसमें हम रख के या गला कर करते हैं, तो उसी को हम काबिया कहते हैं। तो काबिया निम्न में से किस प्रकार का होता है? बाहर से गर्म होने वाला, अंदर से गर्म होने वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसको बाहर से भी हम गर्म कर सकते हैं और अंदर से भी इसको हम गर्म कर सकते हैं, काबिया को। फिर है सोल्डरन।
सोल्डर आयरन विधि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? स्पेल्टर की, सोल्डर की, काबिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है काबिया की। काबिया किस लिए होती है कि जो शोल्डर में देखिए इस तरीके का शोल्डर होता है, यहाँ ये लगा होता है 1 मिनट। शोल्डर जो होता है आप देखेंगे इस तरीके से पतला से इसमें रॉड लगी होती है, ये इस तरीके, और ये फिर बना होता है, इसमें लाइट आती है, लाइट में लगा देते हैं। तो ये जो गर्म होता है, ये लोहे का जो छोटा सा पतला सा होता है जिसपे हम शोल्डर लगाते हैं, यही होता है हमारा काबिया। तो सोल्डर आयन विधि में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इस काबिया की महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा। 14 है सोल्डरन फ्लक्स निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? तो 14 का सोल्डरन करने वाली सतहों से ऑक्साइड को घोलकर बाहर ले आता है, सही है। पिघले हुए सोल्डर को ऑक्साइड बनने से रोकता है, ये भी बात सही है। तीसरा है सोल्डरन आयरन का ताप जोड़ के तल में पहुंचाने में सहायता करता है, ये भी सही है। तो डी उपरोक्त सभी, तो सारे ऑप्शन जो इसके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया 35 नंबर। एक्चुअली हमने 14 के बाद कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो 35 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने ले लिया है यहाँ पे। तो सोल्डरिंग आयरन में शीर्ष किस धातु का बना होता है? यानी उसका जो शीर्ष होता है सोल्डरिंग आयरन में, फोर्जित लोहे, फोर्जित तांबा, माइल्ड स्टील, स्टील, वही शीर्ष जो काबिया की बात हो रही है, जो लोहा की बात हो रही है, जो इसको गर्म करते हैं। तो 35वां का ऑप्शन बीच में फोर्जित तांबा। तो शीर्ष जो होता है उसका वो फोर्ज तांबा का बना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स प्रयुक्त होता है जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, इन तीनों का मिश्रण। तो स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स प्रयुक्त होता है उसका नाम होता है ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों का मिश्रण। यानी जिंक क्लोराइड भी होता है, अमोनिया क्लोराइड भी, हाइड्रोक्लोराइड भी, इन तीनों का मिश्रण जो है कि हम तैयार करके बनाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मुलायम का मुलायम का सोल्डर का गलनांक कितना होता है? मुलायम सोल्डर का गलनांक कितना होता है? तो 75 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 75 डिग्री सेल्सियस से कम, 45 डिग्री से कम, 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 डिग्री सेल्सियस से कम जो है कि मुलायम सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक होता है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है कापर, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक क्लोराइड। तो फ्लक्स के रूप में हम जो है कि जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड सोल्डरिंग होती है ब्रेजिंग, रिवेटिंग, स्वेटिंग और वेल्डिंग। तो 39 का हार्ड सोल्डरिंग के रूप में जो है कि ब्रेजिंग आते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं हार्ड सोल्डरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 39 का ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन 40 है, सोल्डरिंग जॉइंट होता है, देखिए सोल्डरिंग जॉइंट होता है वेल्ड जॉइंट से मजबूत, और उसके बाद दिया है अधिक भार सहन करने वाला, ब्रेस्ड जॉइंट से कमज़ोर, अधिक ताप सहन करने वाला। तो 40 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रेस्ड जॉइंट से कमज़ोर होता है सोल्डरिंग जॉइंट। अब इसके बाद कठोर शोल्डर का गलनांक कितना होता है? 45 डिग्री सेल्सियस से कम, 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 75 डिग्री सेल्सियस से कम, 75 डिग्री से अधिक। तो कठोर शोल्डर जो होता है उसका 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। देखिए ऊपर शोल्डर की बात होगी, यहाँ पे कठोर शोल्डर की, दोनों में अंतर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 42 देखिए, क्वेश्चन 42 वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ये छोटा कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ये रहा, यदि जस्ते की सीट पर सोल्डरिंग करनी हो तो आप फ्लक्स उपयोग में लेंगे जिंक क्लोराइड अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेजिन और टर्पेटाइन टाइन अम्ल। तो ये 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जस्ते की सीट पर सोल्डरिंग करनी हो तो आप फ्लक्स उपयोग में लेंगे कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेंगे। 42 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने आ गया है कि ब्रेजिंग करने के लिए किस प्रकार की गैस की लौ सबसे ज़्यादा सही होती है? ऑक्सी एलपी गैस लौ, ऑक्सी कोल गैस लौ, ऑक्सी एसिटिलीन गैस लौ और हाइड्रोजन गैस लौ।
तो 43 का जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑक्सी एसिटिलीन गैस लौ ब्रेजिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सोल्डरिंग की प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का क्या कार्य होता है? धातु को पिघलाना, सोल्डर को पिघलाना, सोल्डर को ठंडा करना, धातु को ठंडा करना। तो 44 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोल्डर को पिघलाना। तो सोल्डरिंग की प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का कार्य जो होता है वो सोल्डर को पिघलाना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। आमतौर पर कोई भी सोल्डर का एलॉय होता है, डैश डैश दिया है, डैश के बीच में भरना है आपको। तो आमतौर पर कोई भी सोल्डर तांबा और टिन, सीसा और टिन, जिंक और टिन, एंटीमनी और टिन। तो ये किसका एलॉय होता है? तो 45 का ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही हो जाएगा। आमतौर पर कोई भी सोल्डर टिन और सीसा का जो है कि एलॉय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 45 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ हम करेंगे, 2-3 क्वेश्चन जो कि पूछे गए एग्जाम में है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आईटीआई में पूछे गए क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। एनसीवीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार फ्लक्स सोल्डरिंग लघु हस्तकार्य और रेडियो वायरिंग में प्रयोग होता है? जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, पेस्ट, रेजिन। तो किस प्रकार का? तो 46 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेस्ट। जो कि तो पेस्ट टाइप का जो है कि फ्लक्स सोल्डरिंग जो कि लघु हस्तकार्य और रेडियो वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा, आपने देखा होगा। और तार की तरह भी कभी कभी आता है पतला सा। चलिए 47 नंबर है क्वेश्चन, सोल्डरिंग से पहले निर्धारित शर्त तथ्य क्या है? ये भी देखिए 2014 एनसीवीटी में एग्जाम में पूछा हुआ है। तो रिमूवल ऑक्साइड, प्री हीटेड, रिमूव ऑफ ड्रिफ्ट, वास्ट। तो सोल्डरिंग से पहले जो निर्धारित शर्त तथ्य क्या है? तो है रिमूव ऑफ ड्रिफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है कई एग्जाम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा कम गलांक बिंदु पर दूसरे तरलीकृत धातु की मदद से धातु सामग्रियों को जोड़ा जाता है? ये देखिए एनसीवीटी 2015 में क्वेश्चन पूछा है। तो क्या है कम गलनांक बिंदु? पहला टर्म तो ये पकड़िए। दूसरा तरलीकृत, यानी इसको मेल्टिंग धातु की मदद से धातु सामग्री को जोड़ा जाता है। तो मेल्ट किस में किया जाता है? तो सोल्डरिंग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहे। 2-3 चीज़ें और मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर देना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको मैंने क्वेश्चन के रूप में नहीं ले पाया। तो चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखिए क्या है, एक चीज़ पूछा जाएगा कि ब्रेजन के लिए किससे अधिक तापमान की आवश्यकता होती है? तो वो होती है हमारी 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, हार्ड शोल्डर का गलनांक बिंदु कितना होता है? कितना हार्ड शोल्डर, ठीक है, हार्ड शोल्डर की बात कर रहा है ये। तो हार्ड शोल्डर का जो होता है गलनांक बिंदु वो कितना होता है? तो ये होता है हमारा 450। तो हार्ड शोल्डर का जो गलनांक बिंदु होता है 450 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन हमारा है कि रेजिन गालक का गलनांक कितना होता है? रेजिन जो होता है वो जो दूसरा उसका गलनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो देखिए रेजिन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है। तो ये हो गया। तो ये 2-3 क्वेश्चन मुझे बताना ज़रूरी लगा, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं आपको इन्वायरमेंटल पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से और क्वेश्चन डालूंगा। इन्वायरमेंट पर मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं, जरूर देख के जाइएगा। कंप्यूटर पर भी हमने 2 वीडियो डाले हैं वन लाइनर, उसको भी ज़रूर देख के जाइएगा, उसमें से क्वेश्चन फंसने की जो कि संभावना ज़्यादा है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी साथी हमसे अभी नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं हमसे। आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।